जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। लेंट डेज में हम लगातार परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस साल परमेश्वर ने हमें दिया वो 3 वर्ड हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है 38 वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। हमने इसका फ्रेंड आवाज कम कर दिया। बाइबल का वचन इसी तरह कहता है और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं, वो मेरा योग्य नहीं। लगातार यीशु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर कहता है क्रूस को लेकर मेरे पीछे वो ले। हालेलुया। क्रूस के पीछे मेरा, क्रूस को लेकर मेरे पीछे वो ले। अगर हम क्रूस को लेके नहीं जाएगा तो प्रभु के संग रहने कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। देखिए, इससे पहले थोड़ा समय यहाँ पर बल्ब था, बट लाइट ना होने के कारण ये बल्ब नहीं चला। बल्ब नहीं चला, फैन भी बंद था, वो पूरा बंद था। कारण फैन है, लाइट है, बट क्या नहीं है? करंट नहीं है। क्या नहीं है? बिजली नहीं। क्या नहीं? बिजली नहीं, करंट नहीं। इसके कारण ये सब होने के बावजूद भी कुछ काम का नहीं। मसीह जिंदगी भी वैसा ही है ना। क्रूस के बगैर, वचन के बगैर आप मैं प्रभु के साथ बैठ कर मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वचन होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। वही वचन आपके जीवन में बड़ा आशीषित को, बड़े बरकत को, बड़े उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपको इस यीशु के पीछे चलते समय क्रूस को लेकर आगे जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कभी भी हम देखते हैं ना, हमारा आत्मा कई बार कमजोर हो जाते हैं। हमारा आत्मा कमजोर के या थक जाते हैं। हमारा आत्मा कई बार क्या होता है? थक जाते हैं। हम उत्साहित नहीं रहते। हम क्या नहीं रहते? उत्साहित नहीं रहते ना। जान है, शरीर का हर एक अंग है, लेकिन उत्साहित से हम काम नहीं कर पाते। कारण कुछ तो खुशी नहीं है या कुछ तो अच्छा नहीं, इसके लिए मन थोड़ा सा दबाव पे, इसके कारण हम थक के रह जाते हैं। द सेम टाइम परमेश्वर का आत्मा अगर हमारा अंदर होता है ना, वो दुखी में भी आनंदित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, इसीलिए बाइबल कहता है यीशु के पीछे चलना है तो क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष। एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय है 3 और 4 2 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस में 12वां अध्याय 12 में 3 और 4। हाँ पढ़िए। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चूचे हाथ लौटा दिया है। हाँ 14 वचन, 4th वचन। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया है। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आशीषित। आज हम प्रभु के वचन को इसी तरह सुनेंगे। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस रहेगा ना, जब किसी व्यक्ति के अंदर क्रूस रहेगा ना, उस व्यक्ति किसी को अपमान नहीं करेगा और खुद भी अपमान नहीं होगा।
हालेलुया। अपमान दो तरीका होता है, अपमान दो तरीका होता है, खुद भी अपमान होना और दूसरे की भी अपमान करना। ये कब होगा? जब हमारा जीवन में क्रूस रहेगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है ना, आप किसी को अपमान नहीं करोगे। और दूसरी बात है, आपके साथ भी अपमान नहीं होगा। कारण ये क्रूस जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में से अपमान दूर होता है। अपमान क्या होता है? दूर होता है। पहला देखिए, इंसान क्या बोलते हैं, बात करने को आता नहीं, उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा बोल के फंस जाता है। उसको बोलने को आता नहीं है, कुछ तो उल्टा सीधा बोलकर क्या होता है, फंस जाता है और वो अपमान होता है और बेइज्जती होता है। लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर क्रूस आने के कारण ना, उस मनुष्य के अंदर क्रूस आने के कारण वो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। वो अपमान से बचने के लिए वो वचन उसके बरोबर मार्गदर्शन करता है। बोलो ना, वो बुद्धिमान बनता है ना। उसके अंदर अपमान दूर होने के लिए परमेश्वर का वचन उनको क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। अब एक बात मैं बताऊं, अपमान वो दूर निकलता है ना, आशीष या उन्नति या बरकत या संतोष अंदर आते। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जब हम काला चाय बनाते, आज डायरेक्ट दूध में चाय बनाते, क्योंकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बरकत हुआ है, थोड़ा सा पैसा पानी आ गया है। लेकिन कुछ समय के पहले, कुछ वर्षों के पहले, इन्हीं हमारा जब मैं बचपना था, लगभग 35 साल के पहले, आप देखते हैं ना, 40 साल के आसपास हम देखते हैं ना, तो काला चाय बनता था गाँव गाता में, बराबर। गाय हमारा घर में दूध देने वाला भैंस रहता है, फिर भी हम, क्योंकि उस दूध को क्या कर डालेगा, भैंस देगा, बेच के पैसा पाएगा और हम काला चाय पिएगा। ये हमारा ट्रेंड था या हमारे सिर पे लिखा रखा था, बराबर। तो थोड़े दिन के तभी हम क्या करते थे, कभी एक बार हमको दूध का चाय मिलता, तभी वो चाय कैसा बनता, पहले काला चाय बनता। पहला रूट्स क्या है, काला चाय बनता, फिर उसको छान से लेकर छानते, उसके बाद वो काला चाय को एक वाटी में क्या बोलते हैं, टोप में डालते हैं, टोप बोलते हैं, हाँ, टोप में डालते हैं। फिर वो टोप में वो एक ग्लास में इतना सा दूध रहता है, इस टोप में जो काला चाय इसको हम डालते हैं। जैसा डालते हैं ना, धीरे 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 उसका कलर क्या होता है, बदलता है। फिर मम्मी क्या करती है, क्लास में लेके उसको क्या करती है, ऐसा ऐसा कर कर पूरा मिला दिए, मिलने से वो दूध बन जाता, मतलब दूध चाय बन जाता है, बराबर। काला चाय में दूध डालता रंग कैसा बदलता है, वैसा ही किसी व्यक्ति के अंदर क्या बोलते हैं, अपमान, क्या बोलते हैं, वो जिसके अंदर अपमान के स्वभाव रहता है ना, अपमान का स्पिरिट रहता है ना, वचन आएगा ना, वो धीरे धीरे उस स्पिरिट उस व्यक्ति के अंदर से क्या होता है, निकल जाता है। कभी कभी किसी के स्वभाव को देखिए, किसी को ठोकता है, किसी को अपमान आसान से कर देता है, किसी को क्या कर देता है, आसान से अपमान है, तो सही नहीं, ये सही नहीं, या ऐसा है थोड़ी, ऐसा आर्ग्यूमेंट का टाइप में अपमान होता है, बराबर है कि नहीं। लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। अब आप आशीष करें और आपके साथ भी अपमान नहीं होगा और आप भी किसी को अपमान नहीं करोगे। कौन करता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अभी आप दुनिया में हैं, अभी आप संसार में हैं, आप दुनिया में संसार में होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, इसके लिए वो सबको अपमान करेगा। लेकिन हमारा अंदर वचन है, हम परत रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारे अंदर क्रूस है, हमारे अंदर प्रभु का वचन है, प्रभु का भय है, यहोवा हमारे साथ है। इसीलिए वो जैसा हमारे साथ बर्ताव करता है, हम रिटर्न उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ, वो नहीं जानती है, वो नहीं जानता, इसलिए वो जैसा ट्रीट करता है वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक किसान ने एक क्या बोलते हैं, एक दृष्टांत के द्वारा बात करता है। एक किसान के मालिक है, एक व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारा जमीन है, उनके पास बहुत सारा जमीन है। वो अपनी जमीन को किसी एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, संभालने के लिए देकर वो पराई देश में चला गया, थोड़ा दूर देश चला गया। और कुछ समय के बाद
उसी फसल क्या बोलते हैं अपना मुनाफा में इनको जो हिस्सा लेने के लिए अपना जो सेवक है उनको भेजा है। उनको क्या किया है? भेजा है। जब पहला किसी को भेजा था, बाइबल कहता है 3 वचन में, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चूचे आस मतलब खाली हाथ में उसको क्या कर दिया? लौटा दिया। उसको पीटा, उसको मार कर जा करके भगा दिया है। ये 3 वचन में। और 4 वचन में फिर उसने और एक को भेजा है। उसने उसको भी क्या किया मालूम है? उसका सिर को क्या किया है? फोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस मालिक ने जिसको अपने खेती दिया है उनके अंदर क्रूस नहीं था। उनके अंदर क्या नहीं था? क्रूस। इसलिए वो दूसरों को आसान सी अपमान करना अच्छी बात है, बेइज्जती करना अच्छी बात है नहीं। हालेलुया। कभी कभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर किसी ने गलती भी की, पकड़ा गया है, तो उसको इतना अपमान भी करना अच्छी बात है नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं। हम सभी उससे थोड़ा सा छोटा मोटा गलतियां होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता ही है। लेकिन उनमें से ही क्षमा करना और क्षमा देना बहुत, हालेलुया, समझ में आया कि नहीं आया? प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसने अपनी हिस्सा मुनाफा लेने के लिए भेजा है। पहले वाले को ऐसे मार के रिटर्न कर दिया है, दूसरे वाले को सिर फोड़कर उसने क्या किया है? भेज दिया है। और हम देखते हैं, और तीसरा को भेजा है, उसके बाद 5 वचन में कहता है उसको मार ही डाला। उसका क्या डाला? मार डाला। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब एक ही रह गया है, उनका पुत्र। देखिए उनका विरोधपन को देखिए, और उनको अपमान करके तरीका को देखिए। पहला को भेजा है, उसको अपमान करके भेज दिया है। दूसरा को मार कर अपमान करके भेजा है। तीसरे को मार डाला। अभी उस मालिक ने सोचा कि मैं अपनी एक लोटा पुत्र को मैं क्या करता हूँ? भेजता हूँ। शायद इसके लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। इसको वो क्या करेगा? डरेगा, और डर के मारे बरोबर अपने साथ देख के भेजेगा। और सामने वाले व्यक्ति ने क्या सोचा मालूम है? देखो भैया, यही वारिस वाला है, यही स्वतंत्रता है, ये क्या है? वारिस का है। अगर इसको मार डालेंगी, खेती बाड़ी हमारा हो जाएगा। खेती बाड़ी, ये अपमान किसको अपमान करता है? जिसने उसको खेती दिया है, जिसने उनको खेती या उसको क्या करता है? अपमान। अब एक उदाहरण कहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैंने आपको कहीं भेजा है। मैं आपको किधर भेजा है? समझो उससे मिल के आओ, मेरा नाम बोलो, कुछ काम कुछ कर जे ला, उनको जाके मिलो, मेरा नाम बोलो, आपका काम करा के देगा। आप गया उधर जाकर बात करते, बोल चल सब हुआ, बात भी सब हुआ। होने के बाद अगर कुछ वहाँ पर उसने नहीं किया है, वो आपको बेइज्जती क्या कि मुझे बेइज्जती किया है? हाँ, मुझे, क्योंकि मैंने आपको भेजा, राइट? बराबर है कि नहीं? वैसा ही यहाँ पर किसका सिर फोड़ा है, किसको मारा, अपमान किया, और जिसको खत्म ही किया है, मतलब वो किसको अपमान किया है? मालिक के साथ। बोल हालेलुया, बोलो ना। अपमान करना अच्छी बात है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर क्रूस नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर। इसलिए वो क्या बोला है? वो एक को, उसका अंदर क्रूस था, इसलिए वो एक को बेचता है। वो एक को क्या करता है? अपने बेटे को बेचा, उसको भी मार डाला। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी जवान, किसी छोटे, किसी बड़े के अंदर यहोवा का वचन रहेगा ना, प्रभु का वचन रहेगा ना, वो किसी को अपमान नहीं करेगा। वो किसी को क्या नहीं करेगा? अपमान नहीं होगा। अगर आपके अंदर क्रूस है, आपके साथ अपमान भी होगा नहीं, क्योंकि क्रूस आपको हर समस्या से बचा के लेकर आता है। हालेलुया। हर इंसान गलतियां करता है, पाप करता है, लेकिन ये क्रूस या वचन आपको उनमें से बचा कर बाहर लेकर आएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको आगे लेकर आएगा। हालेलुया, एक बार जो से हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे।
और एक वचन में पढ़ा तो देखिए, एक व्यक्ति के अंदर क्रूस होने के कारण वो किस तरह अपमान खुद भी नहीं होना चाहता है और दूसरे की भी करना नहीं चाहता। हालेलुया। अपमान खुद भी नहीं होना चाहता है और दूसरों को भी अपमान नहीं करता। हालेलुया। बोल हालेलुया। दे उसको, दे उसको जो अमल को दे। केकड़ा है, केकड़ा की सरी क्या लिखने को आता है, सब तो पूरा केकड़ा की तरह जाता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। पूरा प्लस करे। अगर आपके पास क्रूस रहेगा ना, आप खुद भी अपमान नहीं होगी और आप किसको अपमान कर होने को भी नहीं, तो आप अपमान नहीं करोगे। हालेलुया। एक वचन आप पढ़ाते हैं, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय है, अब उसमें 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती पहला अध्याय है, 19 वचन को पढ़ेंगे। अर्थात उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, बाइबल कहता है जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसे बदनाम यानी अपमान करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागने का विचार किया। हालेलुया। अब मेरी बात आप समझ में आए? ये दोनों शादी के लिए नियुक्त किया गया है। कौन कौन? यूसुफ और मरियम। यूसुफ और मरियम दोनों लगने के लिए, शादी के लिए फिक्स किया गया है। लेकिन शादी होने से पहले एक गर्भवती हो गई। शादी होने से पहले मरियम क्या होने लगी? गर्भवती होने लगी। और ये जो गर्भवती किसी गलती के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक गर्भवती हुई और उसके पेट में यीशु था। इसके पेट में कौन था? यीशु था। लेकिन इस मरियम के लिए जो नियुक्त किया है उसका नाम है यूसुफ। इस मरियम के लिए जिसको नियुक्त किया वो नाम कौन है? यूसुफ। वो बाइबल कहता वो धर्मी था, यानी उसके अंदर खुलूस था, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। ये प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। अगर आप नाम का बिलीवर, यानी पास्टर ने बपतिस्मा लिया है, संडे चर्च जाना है, बुधवार चर्च जाना है, लंच डे से सैटरडे से तो पास्टर मीटिंग रखता है, हमको सबको जरूर जाना है, नहीं जाएगा तो पूछेगा, उसके लिए कुछ आता है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्रूस होना बहुत, आपके अंदर पास्टर पूछेगा इसके लिए जाना नहीं है। अगर पूछेगा इसीलिए आओगे तो आपके अंदर बढ़ोतरी नहीं होगा। आपके अंदर, मैं चाहता हूं आपके अंदर वचन आना चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस पवित्र शास्त्र आपका मुंह से निकले, यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकले। हालेलुया। वचन ऐसे नहीं निकलेगा, जब मन में रहेगा तो ही निकलेगा, हृदय में रहेगा तो ही। हृदय में क्या निकलता है? बाइबल कहता है मुंह से निकलने वाला क्या शब्द निकलता है? जो मन में है वो मुंह से, जो हृदय में वही मुंह से निकलता। अगर हृदय पूरा गाली भरा हुआ है तो नहीं वचन निकलेगा। हृदय पूरा झूठा भरा है तो नहीं वचन निकलेगा। हृदय पूरा जो कुछ भी भरा हुआ है वही निकलेगा ना। सच बोलो, हृदय में, मुंह में से क्या निकलता? मगले बोलो, मुंह में से क्या निकलता? जो मन में। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, कबूल किया। बोल हालेलुया। कौन कबूल करता है? मुंह में से क्या निकलता है? जो हमारा मन में, हाँ, जो मन में है और जो सोचते हैं वही निकलता है। जो मन में रहता है, जो मन में रहता है, मन में रहता है, जो मन में वही जबान पे, हाँ, जो मन में वही जबान पे। हाँ, वही जो सोचता वही जबान पे आ जाता है। ये सूरज क्या मन में, मुंह में क्या आता है? मेरे हिसाब ही बोल दो। हालेलुया। ठीक है। अगर मुंह में से वचन निकालना है, जबान में से वचन निकालना है,
तो ये हृदय में होना बहुत, जरूरी है। ये हृदय में होना बहुत, अगर ये हृदय में नहीं है, मन में ये नहीं है, तो ये मुंह में आएगा ही नहीं है, आएगा ही नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये मुंह में निकलने के लिए पहले ये हृदय में होना बहुत जरूरी है। हृदय में होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वचन जिसके मन में है वो किसी को अपमान नहीं करेगा। प्रैक्टिकली कहता हूँ, वो किसी को अपमान नहीं करेगा। सामने वाला इंसान गलती भी रहेगा ना, उसको नाजुक सी बताकर, उसको ऐसे बताकर वो बाजू में से साइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बाजू में साइड होता है, बट वो अपमान करना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बराबर है कि नहीं? अगर आपने किसी को अपमान किया है, करते हैं, तो आज के बाद मत करो, क्योंकि आपके अंदर क्रूस है। आपके अंदर क्रूस है। अपमान किया किसी को? किया? नहीं किया, नहीं। अपमान विक्टोरिया जी, किसको अपमान किया है? अभी नहीं किया ना? हाँ, अभी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका पहले के भविष्य में सब भूल जाओ। यीशु में आने से पहले जो इनको पता सब भूल जाओ। अभी कोई भी बातें पूछता तो रीजनली अभी के बातें, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज हम क्या कर, पहला हमारा स्वभाव वाले की था, लेकिन आज इतना प्रेम से समझाने के कारण अंदर परमेश्वर है, अंदर क्रूस है। क्रूस है। अंदर क्या है? क्रूस है। क्रूस है। हालेलुया। हालेलुया। मैं घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ। मेरा जवान में 15-16 उम्र में मैं घर से बाहर कभी नहीं जाता। मेरे इस घर में ऐसा एक लड़का है करके किसको बाजू वाले को भी नहीं पता है, बाजू वाले को भी नहीं पता कि घर में 3 बच्चे, 2 ही लोग करके सबको मालूम है। ये मम्मी को 2 ही बच्चा, एक लड़का एक लड़की है। मैं घर से बाहर कभी नहीं जाता। मुझे इतना शर्म आता है किसी के साथ बात करना, किसी घर में जाना। मेरे को कोई भी कि शादी में भी मैं कभी नहीं जाता, मम्मी और मेरे भाई बहन जाता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा था, लेकिन क्रूस आने के बाद घर में रहाइश नहीं, चेंज हो जाता। क्रूस आने के बाद घर में रहा नहीं है, और चर्च मिनिस्ट्री उसके बाद भी नहीं मालूम है ये लोग इस घर में ये 3 बच्चा घर के। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मुझे पता नहीं है, मेरे को लोग नहीं पहचानते, क्योंकि हम घर में रहते हैं, नहीं सेवा चर्च इधर उधर ऐसा है। तो क्या मैं मतलब क्रूस जब आपके जीवन में आता है ना, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। अपमान का स्पिरिट है अंदर से निकल जाता है। अपमान यानी खुद को अच्छा बोलते हैं, दूसरे को बुरा बोलते हैं, उसको ही अपमान है। उसको ही सब में मैं बेस्ट हूँ, सब में मैं राइट हूँ, वो गलत है। मैं राइट हूँ, उसको ही अपमान करते हैं, उसको ही अपमान कहते हैं। मैं राइट हूँ, वो गलत है। मैं राइट हूँ, घर में भी माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सबके बीच में मैं राइट हूँ, ये गलत है। मैं राइट हूँ, गलत है। आप थोड़ा सा शांत रहोगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगा, थोड़ा शांत रहो। उसको भी अपमान है, आपको भी अपमान है, उनको भी दुख नहीं, आपको भी दुख नहीं। जिसका मन में गुस्सा है 2 मिनट ढाम करेगा, आप शांति से रहो, वो 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। ये अनुभव प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। बोला ले बोलो ना। हाँ, जब स्त्रियां जब घर में रहती है, जब पुरुष बाहर से आता है, या जब बाहर से स्त्री आती है, घर में पुरुष होता है, कोई भी बोलता है, कुछ भी बोलने दो। जब बाहर से आने वाले थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सटक कर ही आता, थोड़ा सा सटक कर ही आता कि नहीं आता। अगर देखिए, आसान से ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिलता है। बॉम्बे का स्टाइल में बताता हूँ, आसान से ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिलता है, और बैठने को भी नहीं मिलता। बैठना तो छोड़ो, खड़ा रहने के लिए नहीं मिलता। हर चीज मुसीबत है, उतरने के लिए जगह नहीं मिलता है। जैसा चढ़ने के समय लड़ाई जैसा लड़कर ही चढ़ना पड़ता है, उतरने समय भी वैसा ही जोश करना पड़ता है, नहीं तो दीवार चोट के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी बाहर घर से निकलने वाला व्यक्ति काम पे जाके या कॉलेज जाकर कुछ भी कर वापस घर लौटने तक बहुत सारे क्या बोलते हैं बातों को सामना करता है। और
ये थोड़ा थोड़ा चीड़ गुस्सा हमेशा यहाँ रहता है। घर में आकर पट करके कभी कभी हो जाता है। बताइए, मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ, तभी घर में रहने वाले चुपचाप रहना चाहिए। आते आते घर में तू घर में क्या करता, चुप खाली रहते हैं ना, ऐसा क्या काम है घर में, चीड़ ऐसे होता है, बराबर की नहीं? सिंपल बात। हाँ हो जाता है। हाँ हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इस उम्र में जो होता है वो बड़ा लेवल में नहीं जाता है, इतना में हो जाता है, थोड़ा में हो जाता है, क्योंकि ये दोनों समझदार लोग हैं। हालेलुया। हाँ सच है, चर्च में एक बेस्ट जोड़ी है, एल्डर है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, उम्र में, समझदार में, किसी में लपड़ा नहीं है। अर्च विश्वासी ऐसा होना चाहिए। विश्वासी हाँ, पास जो बोलता वो बराबर सुनता, बाकी किसी से लेना देना रखता है नहीं। आया प्रेस ला जय मसीह की, वो अपने काम में। विश्वासी ऐसा होना चाहिए। ले बोलो ना। वो किसी घर में जाकर कुछ बोलता हुआ या इनका घर में कोई जाकर बस बैठकर गप्पा मारता हुआ कभी दिखाई देगा? देगा? विश्वास ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, है ना। पास्टर जी उनको ही तारीफ करता है, नहीं आप उनको एनकरेज करता हूँ। एक दूसरे को देखकर अच्छा स्वभाव बनना चाहिए, राइट। एक दूसरे को देखकर क्या बनना? अच्छा। पास्टर जी उनको तारीफ नहीं, उनको मैं शाबाश करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। क्या बोलते हैं? अपमान का स्पिरिट अंदर से बाहर जाना चाहिए। अपमान का स्पिरिट अंदर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। आगे एक वचन को मैं पढ़ाने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। नीति वचन 4:8 पढ़िए। नीति वचन 4:8 पढ़िए, पढ़ा जल्दी। नीति वचन बढ़ाई करो, उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगा, वो तुझको बढ़ाएगा। जब तू उससे लिपट जाए जब वो तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपमान से बचने के लिए बुद्धि को पकड़ लो। क्या पकड़ लो? बुद्धि। क्या पकड़ लो? बुद्धि। बुद्धि कहाँ मिलता है? परमेश्वर के वचन में मिलता है। बुद्धि कहाँ मिलता है? प्रभु के पास मिलता है। हालेलुया। वचन से मिलता है। बुद्धि कहाँ से मिलता है? वचन से मिलता है। बोलो, बुद्धि कहाँ से मिलता है? बोलो, जो बुद्धि कहाँ मिलता है? जिसका अंदर क्रूस है वो बुद्धिमान रहता है और किसी को अपमान नहीं करता। हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे ना। उसकी बढ़ाई करो। किसको बढ़ाई करो? ज्ञान को, वचन को। वचन में ज्ञान है, वचन में बुद्धि है, वचन में आशीषित है। हालेलुया। उसकी बढ़ाई करो, वो तुझे बढ़ाएगी। जब तू उसको लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी, यानी अपमान नहीं होगा। इसको पकड़ के रखो, वचन को पकड़ के रखो। आपको अपमान होने को परमेश्वर देखा नहीं, आपको बेइज्जती होने को परमेश्वर ना आपको होगा ना आप किसी को करोगे। ये दोनों हमको पालन करना बहुत जरूरी है। हम किसी को ना करना है, हमें भी कोई नहीं करेगा। हालेलुया। ये एक ही बात है, क्रूस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, वचन आपके अंदर होना बहुत जरूरी। मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मैं और एक वर्ड में आपको बताकर आगे और एक लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पढ़िए मत्ती 21:42 वचन पढ़िए। मत्ती 21:42 42। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? हाँ, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिर का पत्थर हो गया। सिरा का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और
और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दृष्टि में क्या है? अद्भुत। अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आपने देखा है। दूसरों को अपमान करना कुछ लोगों को अच्छा ही लगता है, लेकिन बाइबल क्या कहता है? जिसको अपमान किया गया है, जिसको अपमान किया गया है, जिसको तुच्छ जाना गया है, वही मुख्य ठहराएगा। हालेलुया। आमीन। उसी को मैं मुख्य ठहराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको मैं ही मुख्य ठहराऊंगा। देखिए, मुझे इस वचन बहुत उत्साहित लगा। राज मिस्त्रियों ने किसने राज मिस्त्रियों में जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हुआ, वही कोने का सिरा है। हालेलुया। बोल हालेलुया। अपमान अगर आपके साथ बीतता है, अगर आपके अंदर क्रूस है, अब अपमान को सह लो। अपमान को क्या कर लो? अपमान सहना बहुत बड़े दर्द है। 4 लोग के सामने अगर आपको बेइज्जती हुआ है, बहुत बड़ा, बोलता ना, एक लाफा मार परवड़ता है, लेकिन कुछ बोलना नहीं, ये बहुत जोर पहुंचाता है। देखिए, हम बचपन में बहुत मार खाया, स्कूल में, बोर्डिंग में, बराबर है कि नहीं? टीचर से बहुत मार खाया, वार्डन हॉस्टल में था, वार्डन ने बहुत मारा, बहुत सारी बातें स्कूल में, इसमें जब दोस्त यार में लड़ाई हुआ, मार खाया, ऐसा बहुत सारा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ बात याद है कि बचपना में जिसने जो शब्द बोला है, वो अभी भी बोलने की बात है। आपके साथ भी हुआ रहेगा, आपके साथ भी कुछ बात है अभी भी मन में से जा ही नहीं रहा। मारा है जिसने, झगड़ा वो सब भूल गया है, मार खाया वो, लेकिन जिसने जो शब्द कहा अभी तक, क्यों? वो शब्द क्या लगा? अपमान लगा। वो शब्द क्या लगा? अपमान हुआ। क्या हुआ? अपमान हुआ। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्रूस अगर आपके अंदर है, अपमान आपके अंदर से निकल जाते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। इस मसीह को जानने से पहले आपने कितना अपमान को सहा मुझे नहीं पता। हालेलुया। बहुत अपमान होता। यानी अपमान अनेक तरीका से होता, बहुत तरीका से अपमान होता। जिंदगी में आप ऐसे बढ़ा नहीं, बहुत सारा अपमान को सामना करना पड़ा। जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप आसपास है, हर जगह पर अपमान है। जिंदगी में हर जगह पर बेइज्जती सामना करना पड़ता, हर जगह पर। क्योंकि एक कमजोरी के कारण, परिवार में कोई भी एक कमजोरी रहेगा ना, पति में, पत्नी में, बच्चे में, या कोई भी किसी में भी कमजोरी रहेगा ना, उसी के कारण बहुत अपमान होता, उसी कारण बहुत अपमान होता। मैं सच बोलता हूँ, पीछे वाले आगे निकल जाता, हम आगे आकर उधर ही खड़े, कारण वो बड़ा अपमान है, वो बड़े अपमान है। प्रभु आप आशीष करें। देखिए, पवित्र शास्त्र में ऐना करके एक स्त्री थी, एक ऐना करके, पहला सामुएल पहला अध्याय में उसके बारे में बता था। अभी मेरे को देखिए, अभी वचन मत निकालो, टाइम भी हो गया। पहला सामुएल पहला अध्याय में ऐना करके एक स्त्री थी, एल्गाना करके उसका पति था। कौन था? एल्गाना करके उसका पति था। हालेलुया। बोल हालेलुया। एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, एल्गाना करके उसका पति था। और इस एल्गाना को 2 बीवी थी। इस एल्गाना को 2 बीवी थी। एक को बच्चा है और दूसरे को क्या नहीं? बच्चा नहीं। हालेलुया। बोल हालेलुया। किसको बच्चा नहीं? ऐना को बच्चा नहीं। ऐना को क्या नहीं? बच्चा नहीं। और दूसरी को बच्चा है, दूसरे को, इसको बच्चा नहीं। ये बच्चा ना होने के कारण उसको हर बात में ताना, उसको हर बात में अपमान। आप मेरे पास समझ गया ना?
हमारा कमजोरी को कोई बोलता है ना, वहां पर ज्यादा दुख लगता है। इतना अपमान होता है ना, इतना अपमान है बाबा, भूख नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि भांज थी, उसको बच्चा नहीं था। इसके यही बातों को लेकर बार बार ठोकते थे, यही बातों को लेकर बार बार उसे क्या करता था, ठोकते थे। तो क्या उनको सुकून मिलेगा, समाधान से रह पाएगी? अपमान, इतना बेइज्जती, इतना अपमान होने के कारण वो खाना नहीं खाती थी, खाना नहीं खाते थे। हर बातों में, यानी साल में एक बार प्रार्थना भवन में यरूशलेम में आकर बलि चढ़ाने खाते थे, वहां पर खुशी मनाने के लिए आती है, वहां पर भी अपमान, वहां पर भी अपमान। उसको सह नहीं पाया, इसलिए उसको क्या की मालूम है, क्या की, इस अपमान को सहा नहीं पा रही, क्या की, सीधा मंदिर में गई, खाना पीना सब छोड़कर सीधा मंदिर में, यरूशलेम प्रार्थना भवन में जाकर, मंदिर में जाकर रोकर खड़े होकर रोने लगी। उसके अंदर क्रोध आने लगा, उसके अंदर प्रभु की वचन आने लगा। वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण की, परमेश्वर की प्रशंसा को ग्रहण की, परमेश्वर की महिमा को ग्रहण की, और ग्रहण करके प्रार्थना करने के, इससे पहले भी प्रार्थना करती थी, प्रति वर्ष आकर प्रार्थना करती थी, तब कुछ उसके अंदर बोझ हटा नहीं, लेकिन इस बार वचन को लेकर, परमेश्वर की प्रशंसा को लेकर बोझ के साथ रो कर प्रार्थना की। बाइबल कहता है उसके बाद ऐना कभी नहीं रोई, कभी नहीं रोई। हालेलुया। इस ऐना का बच्चा ही सामुएल, इस ऐना का बच्चा ही सामुएल। हालेलुया। कभी कभी देखिए, छोटा उम्र में बच्चों लोग शादी कर देता है, शादी होने के बाद शादी वहाँ कुछ नहीं हुआ, हालेलुया बोलो ना, वो उसका आंख जमीन में नहीं देखता। जो छोटा उम्र में शादी हो जाता है, उसकी आंख जमीन को नहीं देखता, और उसका पैर जमीन में, मेरी बात समझ में आप लोगों ने देखा, कभी देखा कि नहीं देखा? लड़की लोग देखा, जब छोटा उम्र में शादी होता है ना, बोलने की शर्म आता है। हालेलुया। और 1-2 साल में 2-3 बच्चा भी पैदा हो जाता है, होने के बाद बहुत घमंड कर लेता है। और दूसरा देखो, उसी एज का, वो अभी तक शादी नहीं हुआ, वो पढ़ाई करके, काम करके अच्छा लेवल में आ गया, पढ़ाई करके अच्छा जगह पर उसको अच्छा ड्यूटी मिला, अच्छा पोस्ट मिला, और अच्छा पगार में वेल सेटल हो गया। अभी उस लेवल में वो शादी देख रही है, उसके बाद उसके शादी हुआ है, उसको पहले शादी हो गया, 2-3 बच्चा भी हो गया, झोपड़ा में रहती है, कर्जा है, ये है, वो है, पढ़ाना बराबर। अब ये भी क्या बोलते हैं, पढ़ाई इंतजार की, पढ़ाई की, अच्छा नौकरी मिली, और अच्छा नौकरी के हिसाब से अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा, दोनों कमाते, दोनों हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। यही एज क्या है, यही एज क्या है। अब मेरे पास समझ गए यहाँ, अब मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रूस आपको अपमान से बचाता है। क्रूस आपको अपमान से क्या करता है? ये है ना, रोई, आंसू बहाई, प्रार्थना की, परमेश्वर ने सामुएल को इनके पेट में रखा है। किसको? सामुएल, भविष्यद्वक्ता। आज इतना बड़ा नाम चिन्ह प्रभु की व्यक्ति है, सामुएल का मम्मी है ऐना। पहला वो रोती थी, पहला वही आना बच्चा नहीं कर आंसू बहाती थी, रोती थी, चिल्लाई, अपमान, बेइज्जती। जब खुरूस आने के बाद वो क्या बोलते हैं, अपमान किधर गया पता नहीं। हालेलुया। अपमान अपने आप क्या हो जाता है, निकल जाता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़कर प्रे करते हैं। अब पढ़िए दूसरा सामुएल की किताब में आप खोलिए, है ना, दूसरा सामुएल की किताब आप निकालिए, उसमें 6वां अध्याय आप पढ़िए, 6वां अध्याय में आइए, जल्दी निकालिए। दूसरा सामुएल 6वां में 11 और 12 2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीना। कौन सा वासी? गतवासी। कौन वासी? यहोवा का संदूक गतवासी। कौन वासी? गतवासी ओबेद एदोम घर में
3 महीना रहा। हाँ, और यहोवा ने और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। घराने को आशीष दी। हालेलुया। हाँ, 12 वचन को पढ़ लीजिए। तब दाऊद राजा को देख क्या बच्चा समझ लीजिए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, ऐसा बोलो, परमेश्वर के संदूक के कारण हाँ आशीष दी है। आशीष दी है। दिए हैं। तब दाऊद को अभी मार रहा नहीं पाया। समझ में आया? वचन आने के बाद जो आशीष मिलता है ना, लोग आपको देखकर जलता है। क्या करता है? लेकिन दिखाता नहीं है। सच बोला है कि नहीं? आप लोग स्पिरिट में महसूस कर सकता, आप नजरों में मिला के देख सकता, अरे इसके अंदर जलन आ गया, लेकिन आप दिखाना नहीं, मेरे को मालूम है करके, राइट? अनजान मन करे ना। अब उनके लिए प्रेयर करें यीशु के नाम से, क्योंकि आपके अंदर क्रूस है। अब घमंड नहीं करना। कभी भी हम कुछ पाते हैं प्रभु से, कभी भी हम प्रभु से कुछ हम पाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना। और जिसको मिला नहीं है उनके लिए आप दुआ करो, प्रभु जी मुझे मिला है, उनकी भी मिलने दो। ये मैं छोड़ विश्वासी है, सुन ली, मेरे को ही दे प्रभु, और भी मेरे को दे, नहीं प्रभु उनको भी दो जिसको नहीं है। ये विश्वासी का हमारा हृदय होना चाहिए। ये हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए। मेरे को मिला ना, आज मुझे मिला ना, कल आपको भी मिल रहा, कल परसों, और जिसको नहीं उनको भी मिलेगा। मिलने के लिए प्रेयर करना है। हालेलुया। मेरी बात आप समझ गया? यहाँ पर देखते हैं, ये संदूक को यरूशलेम में ले आने के लिए रथ में, गाड़ी में ले आ रहा था। आते समय ये जो गाड़ी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डगमगाने के कारण याजक का जो संदूक बाजी में जो है ना, वो हाथ बढ़ाकर उस संदूक क्या किया है, रुकाया तो परमेश्वर गुस्सा है, तो उसको उधरी मार डाला। क्या कर डाला? मार डाला। ये खबर दाऊद को पता चला। दाऊद क्या हो गया? डर गया। ये संदूक लाना तो चाहता था, लेकिन इसको हाथ लगा दिया तो परमेश्वर ने मार दिया। अभी मैं मेरा घर में कैसा लेके जाएगा? समझ में आया? अभी उसके संदूक मेरा घर में कैसा लेके जाएगा? एक काम करते, यहाँ पर कौन है? हाँ, एक लड़का है जो गरीब माना गया है, बड़े छोटे को ऐसे दबाता है, बराबर है कि नहीं? अच्छा अपना रख लेता है, फ्रूट अच्छा लेकर आएगा, अपना रख लेता है, जो सड़ला मिलता वो मैं बोलूंगा नहीं, पड़ोसी भी नहीं देता है। हालेलुया बोलो ना। वीडियो सब लोग देखते हैं। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। अच्छा चीज सभी अच्छा करके लेकर आता है, उसमें जो खराब निकलता ना, अच्छा नहीं देता, खराब है दूसरे को दे देता है, खराब है दूसरे को दे देता है, बराबर। तो वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि संदूक को छोड़ने के लिए आगे गया तो मारा, परमेश्वर ने मार कर उसको मार डाला। दाऊद के अंदर डर हो गया, बोला ये संदूक तो हमारे घर में नहीं आना, कहने तो हम के मरना जाए। खाम सोचा यहाँ पर मैं किसी को दबा सकता हूँ। हाँ, एक खदवासी है, एक खदवासी जिसका नाम है ओबेद एदोम। चलो गाड़ी उधर की तरह घुमाओ, चलो गाड़ी उधर की तरह। वो ओबेद एदोम शांत आदमी है, अंदर आओ बैठो, चाय पियोगे? हाँ पियोगे। मैं जा रहा हूँ? हाँ जाओ। तो ऐसा था, वो लेता, आओ चाय पियो, बैठो, जाने का है जाओ। इसी तरह एक सॉफ्ट मन था, इस तरह एक सॉफ्ट मन था। आप, मैं इसलिए बोलता हूँ अच्छा मन बना के रखो, ये मन कभी आपको फायदा होगा। ये मन अब चलाक चतुराई बन के मत रहो, वो आपके पास दया कभी नहीं आएगा। आपको दया कभी, आप बोले बन के रहो, आपको यूज करता है, यूज करने दो ना।
ऐसा ही यूज करते एक बार आशीष भी आ जाएगा। अरे बोला ना, ये खतवासी हो गए थे, तुमको ऐसे यूज किया है, ऐसे यूज करते संधु घर में आ गया। ताली बजाना चाहिए था। क्या घर में आया? क्या घर में आया? बोलो क्या घर में आया? इस संदूक को आपका लैंग्वेज में मैं समझाता हूं। बड़ा सूटकेस में, कौन सा बड़ा सूटकेस में, इस संदूक को एक आदमी उठा के नहीं लेकर आता, एक आदमी ने 12 लोग उठा के लेकर आता, ऐसा वो पीछे 6 आगे 6, ये 3 ऐसा 12 लोग को उठा के लेके आता है। 12 लोग संदूक को लेके जाता है। अभी 12 लोग उठाने जैसा बड़ा बैग है, 12 लोग उठाने जैसा यहां से उतना बड़ा बैग है, इतना बड़ा, इतना हाइट में उतना बड़ा, उसमें पूरा 2000 गड्डी भरा हुआ है। लगभग 10-15 करोड़ रहेगा, लगभग 10-15 करोड़ रहेगा। आप घर में लाके रख देगा, आपको नींद आएगा? 2000 करोड़ रहते तो भी हमको नींद नहीं आता। अभी 10-12 करोड़ रहेगा तो कपड़ा खोल को उसके ऊपर ही तो पर सोएगा ही नहीं, घर से बाहर दूध लेने को भी जाएगा ही नहीं। विक्टोरिया जी जाओगी दूध लेने को? नहीं जाएगी। जाएगा ही नहीं बात। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? बाहर जाएगा ही नहीं है, किसका फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि मांगेगा ना। इसके लिए आप आपका मन को थोड़ा मुलायम बना के रखिए, थोड़ा नरम बना के रखिए। कभी कभी ऐसा आते एक बार आशीष भी आ जाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको एनकरेज करता हूं, ओदेक एदोम के घर में संदूक का आना नामुमकिन है। ओबेदेम घर में संदूक आना नामुमकिन है। मैं आपको लिख के देता हूं, चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन आया। दैट इज ग्रेस, वही आशीषित है। हालेलुया। दाऊद ने बोला चलो उसके घर में रखते हैं। ओबेदेम को पूछने गरज नहीं है, ओबेदेम घर में पूछने का गरज नहीं है। इसलिए पास्टर कभी भी बोलते तो सारे बंदू हाँ में हाँ मिलाने का। कभी कभी बड़ा आशीष भी आपके घर में आ जाएगा। आइए ना, आइए ना। हाँ, परमेश्वर कभी बहुत सारे बातों को बोलता है, हाँ वो देता है। कभी कभी दया भी ऐसे आ जाता है, दो उसको, बोलते कि नहीं, होता कि नहीं होता? सच बात है, ये सच बात है। कभी कभी आपको भी नहीं पता, आपके बारे में हम डिसीजन ले लेते हैं, वो आपके लिए भलाई ही रहता है। कभी कभी मैं पूछता भी नहीं। हालेलुया। सच है, कुछ लोगों के बारे में मैं पूछा ही नहीं, ऐसे ही उनका नाम देकर आ गया, ये सब लोग आ जाएगा काम पे, टेंशन मत लो। अल्ले बोलो ना, उनके काम रातों रात, रात्रि 12 बजे फोन कर काम छोड़ के इधर आ जा। अल्ले बोलो ना, रात को 12 बजे, क्योंकि हम मीटिंग होके घर पे आके 11:30 बजे हो गया। घर पे आने के बाद 12 बजे रात को एक एक फोन करके ऐसे ऐसा काम है, उधर उधर जाना नहीं, उधर कल छुट्टी पे इधर आ जाओ, क्योंकि मैं नाम देकर आया। समझ में आया? परमेश्वर इसी तरह काम करता है, प्रभु इसी तरह नहीं नहीं पास्टर उनको क्या मालूम है, कुछ भी बोलता है, ऐसा रहेगा तो मिलेगा ही नहीं आपको। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? प्रभु आकाश इस ओबेद एदोम के घर में संदूक है, ये सोच भी नहीं सकता, ये सोच भी नहीं सकता। अभी ओबेद घर में संदूक को लाके दाऊद ने रख दिया। बाइबल कहता है 3 महीना हो, कितना महीना रखा है? 3 महीना रखा है। 3 महीने में ओबेद एदोम और उनके घराने सब आशीषित हो गया। अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार आशीषित हो गया। एक बात कहां तक पहुंच गया? दाऊदपुरी में रहने वाले, दाऊद नगर में रहने वाले दाऊद को पता चला, अरे यार ओबेद एदोम घर में तूने संदूक ला के रखा, देख वो कल्याण हो गया, वो बहुत हो गया उसको। ये किससे रहा नहीं? वो राजा है, उसके पास ऑलवेज बहुत है, उसके पास ऑलवेज बहुत है। समझ में आया? कभी कभी आपके पास एक 10,000 है करके बोलो, थोड़ा सा जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको बोला मेरे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, उसके पास करोड़ों रुपया रहेगा,
उनके पास कितना करोड़ रहेगा, वो बड़ा नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपया है ना, उसके लिए बड़ा दिखेगा। वो 1 लाख रुपया मरते दम बोलेगा इनके पास 1 लाख रुपया है। उनके पास करोड़ 100 करोड़ हो गया अभी, वो नहीं बताता है। लेकिन गरीब के पास ये 1 लाख रुपया है ना, वो बोलेगा ये खर्चा, वो 1 लाख रुपया है ना, स्कूल जरा वो 1 लाख रुपया है ना, घर पर 1 लाख रुपया है ना, बच्चों पढ़ाओ 1 लाख रुपया है ना। आइए ना, आइए ना, जिंदगी में 1 लाख रुपया खत्म ही नहीं होता। हमारे पास 1 लाख रुपया है ना, वो उनका पास करोड़ 4 दिन में खत्म होता है, लेकिन हमारे पास लाख रुपया कभी भी जिंदगी में। परमेश्वर ऐसे आपको आशीष करने यीशु के नाम से। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर। वो एकदम के घर में 3 महीना रहा संदूक, इतना आशीषित हुई, इतना आशीषित हुई, दाऊद को नींद नहीं आ रहा, दाऊद को घर में नींद नहीं आ रहा। चलो 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 चलो, नहीं तो बोलता था रिपीट, चलो चलो चलो। कहाँ? गतवादी के पास। किसके घर में? ओबेदेम घर में। क्यों? नहीं, संदूक उठा के लेकर आना है। क्यों? वो आशीषित है, वो क्या है? चलो 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 चलो। वो ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। गया और लेके भी आ गया, और लेके आया। लेके आते समय नाच खाकर गीत गा रहा था। लेके आते समय नाच क्या कर, दाऊद सड़क में नाचा। इजराइल का राजा है दाऊद। कहाँ राजा है? कहाँ नाचा है? सड़क में नाच कर रहा है। नाच कर आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? तो बाप आशीषित करे। स्त्री लोग को बहुत कला है, किसको चढ़ा कर किसको गिराना। बराबर? बयात का खेल है, बयात का खेल है। हालेलुया। साउल मारा 1000, दाऊद मारा 10,000। हालेलुया। बोल हालेलुया। वेरी गुड। नहीं, परमेश्वर आपको आशीषित करे। इसी तरह क्या करते हैं, क्रूस अंदर आते हैं, अपमान करने का स्वभाव निकल जाता है। इस ओबेद घर में क्रूस आने के बाद, उससे पहले ओबेदेदोम को कोई नहीं पहचानता, गरीब है, भिखारी है, इस तरह उसका नाम था। अपमान, पैसा नहीं, गरीब है। लेकिन संदूक आने के बाद इतना बरकत, इतना आशीष, क्रूस आने के बाद उनकी जिंदगी इतना परिवर्तन हो गया है। इस्राएल का राजा उसके घर में गया है। इस्राएल का राजा, आप समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी हमारा घर आएगा तो क्या होगा? रातों रात बिल्डिंग का कलर चेंज हो जाएगा, रातों रात सड़क चेंज हो जाता है, रातों रात दीवार चेंज हो जाता है, रातों रात पूरा दीवार का नक्शे क्या हो जाता है, पता कि नहीं होता है। गुजरात में ट्रम्प आए थे, डोनाल्ड, वो हम डोनाल्ड बोलते, वो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते। जो उसका बस में डोनाल्ड ट्रम्प था, वो आया था डोनाल्ड ट्रम्प, पूरा एरिया में दीवार बना दिया है। आइए नहीं, वो दीवार अभी भी आप गए थे, देखा नहीं? देखा, गिरा दिया, गिरा भी होगा। हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर। ओबेदेदोम घर में संदूक रहा, क्रूस आया, अपमान चला गया। क्या चला गया? अपमान। मैं आपको शायद करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्रूस को आप स्वीकार कीजिए, क्रूस को अंदर आप ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो अपमान है, आज तक जो अपमान हुआ है आपकी जिंदगी में, आप उसको छोड़ दीजिए, क्रूस को ले लीजिए। आज के बाद आपकी जिंदगी में अपमान आएगा ही नहीं, यीशु के नाम से। कोई चाहता है कि हमारे घर में अपमान हो, हम अपमान हो, हमारा जब बेइज्जत, ऐसा कोई चाहता है? नहीं, हम नहीं चाहते हैं हमारे साथ अपमान हो। हम ये चाहते हैं हम चारों जैसा, वैसा हम भी इज्जत के साथ रहना। बराबर है कि नहीं? सबको हमारा इज्जत प्यारा है,
सबका हमारा इज्जत प्यारा है। अगर इज्जत प्यारा है, इज्जत आपको चाहिए, तो आप क्रूस को स्वीकार कीजिए, क्रूस को मन में रखिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर